अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले कहाँ पर है तो आपका नाम आएगा राजस्थान में। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किले महाराष्ट्र में है 626 किले। दूसरा नाम भी राजस्थान का नहीं है, दूसरा नाम आता है मध्य प्रदेश का। एमपी में टोटल किले है 416 और तीसरा नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान में टोटल किले है 306। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा किला है जिसमें महाराष्ट्र के पूरे 626 किले एक ही किले में आ जाए। ये किला है चित्तौड़गढ़ का किला। तो आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के बारे में। ये केवल एक किला नहीं बल्कि त्याग, बलिदान और वीरता का प्रतीक है। करीब 700 एकड़ में फैला यह भारत का सबसे विशाल किला माना जाता है। 7 विशाल दरवाजों से होकर जब कोई इस किले में प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास की किताब खुल गई हो। यह किला था मेवाड़ के शूरवीरों का गढ़ और मेवाड़ का नाम आते ही याद आता है महाराणा प्रताप और उनके पिता महाराणा उदय सिंह तृतीय। साल था 1303। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर नजर गड़ाए बैठा था। कहा जाता है कि वह रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे सुन चुका था, लेकिन चित्तौड़ की रानी सिर्फ सुंदर ही नहीं स्वाभिमानी भी थी। खिलजी ने किले को घेर लिया। महीनों तक युद्ध चला। जब जीत असंभव दिखी तब हुआ इतिहास का पहला जौहर। हजारों रानियां और राजपूत स्त्रियों अग्निकुंड में कूद गई, लेकिन अपनी अस्मिता से समझौता नहीं किया। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये स्वाभिमानी की ज्वाला थी। चित्तौड़ ने सिर्फ एक नहीं 3 जौहर देखे। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया, फिर वही संघर्ष, वही बलिदान। और फिर 1567 में आया मुगल बादशाह अकबर। 4 महीने तक घमासान युद्ध चला। आखिरकार जब हालात बिगड़े तब फिर से जौहर हुआ, लेकिन इस बार एक नया अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि इस संघर्ष ने जन्म दिया महाराणा प्रताप जैसे अमर योद्धा को। चित्तौड़ हाथ से निकल चुका था, पर मेवाड़ की आत्मा अभी जिंदा थी। महाराणा प्रताप ने शपथ ली, जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा मैं राजसी सुख नहीं भोगूंगा। उन्होंने जंगल में रहकर संघर्ष किया, घास की रोटियां खाई, पर मुगलों के सामने झुके नहीं। 1573 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जहां उनका साथ दिया उनके प्रिय घोड़े चेतक ने। चित्तौड़ में खड़ा है विजय स्तंभ। यह स्तंभ याद दिलाता है उस विजय की जब मेवाड़ ने दुश्मनों को हराया था। चित्तौड़ सिर्फ इतिहास नहीं, एक भावना है, एक गर्व है, एक संदेश कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण भी दिए जा सकते हैं। आज यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगर आपको भी वीरों की ये गाथा गर्व से भर देती है तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। जय मेवाड़, जय भारत।